अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस फलकनाज जुमात नहम इस्लामियात लेक्चर 1 के साथ जुमात दहम में इस्लामियात जुमात नहम व दहम पढ़ी जाती है। जुमात नहम का हिस्सा सारा 8 और 9 में पढ़ा जाता है, जबकि जुमात दहम के लिए फिर हिस्सा 2 बराए जुमात दहम के हिसाब से निसाब तरतीब दी गई होती है। इसी लिहाज से जुमात दहम में पहला जो चैप्टर है सूरतुल अहज़ाब, जिस तरह सूरह अनफाल में ग़ज़वे बदर का पूरा तफसीली वाक़या था, इसी तरह जुमात दहम के कोर्स सूरतुल अहज़ाब में और भी अहकामात के साथ साथ ग़ज़वे अहज़ाब का पूरी तफसील के साथ किस्सा मौजूद है। तो आपके कोर्स में जो पहला हिस्सा है वो है सूरतुल अहज़ाब अद-दर्सुल अव्वल अलिफ आयात 1 ता 8। सूरतुल अहज़ाब की पहली आयत शुरू करने से पहले सबसे पहले ग़ज़वे अहज़ाब के असबाब के बारे में बता दूं कि ग़ज़वे अहज़ाब क्यों लड़ी गई। सबसे पहले सूरतुल अहज़ाब का तारुफ़ पारा नंबर 21 और 22 में है। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, जिसके मानी है लश्कर या ग्रोह। लश्कर या ग्रोह से मुराद बहुत सारे लश्कर या बहुत सारे कबाइल हिज़्ब एक ग्रोह को कहा जाता है, जबकि अहज़ाब बहुत सारे कबाइल, बहुत सारे ग्रोहों, बहुत सारे लश्करों को कहा जाता है। इस सूरत में 73 आयात और 9 रुकुआत हैं। इस सूरत में ग़ज़वे अहज़ाब का तफसीली ज़िक्र मौजूद है। इस ग़ज़वे को ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है, क्योंकि इस जंग में खंदक भी खो दी गई थी। हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर खंदक खो दी गई थी। ग़ज़वे खंदक के बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको मैं दे दूँ। ग़ज़वे खंदक मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान 5 हिजरी को हुई। ग़ज़वे खंदक में मुसलमानों ने शाम की जानिब एक खंदक खुदवाई, जिसके बाइस दुश्मन आगे नहीं आ सके। इस वजह से इसे जंग खंदक भी कहते हैं। इस जंग में मुसलमानों को फ़तह और कामरानी नसीब हुई। ये है खंदक की तस्वीर, जो 3.5 मील लंबी खंदक थी। इसकी गहराई 5 गज़ और लंबाई भी इसकी लंबाई 3.5 मील खंदक की, और इसकी गहराई भी 5 गज़ और इसकी चौड़ाई भी 5 गज़ थी। 6 दिनों में तकरीबन ये खंदक खो दी गई। तमाम मुसलमान सहाबा कराम ने इसमें हिस्सा लिया। 10-10 सहाबा कराम का ग्रोह बना। 10 खंदक खोदते थे, बाकी आराम करते थे। इस लड़ाई में खंदक की खुदाई के साथ साथ तकरीबन 1 महीना इनका मुहासरा हुआ। 1 महीना वहाँ पर कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ मुसलमान भी बैठे रहे। 3 दिन की भूख और खंदक खोदते वक्त सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सहाबी कहते हैं कि खंदक खोदते हुए हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधा हुआ देखा। 3 दिन गुजर गए थे और हमने कोई चीज़ ना चखी थी, क्योंकि जितना भी सामान रस सा खाने पीने का वो सारा वहाँ जाके ख़त्म हो गया था। इस ग़ज़वे का पस मंज़र कुछ यूँ है, जिस तरह आपको अब नक्शे में नज़र आ रहा है। खंदक की ये लंबाई, चौड़ाई, गहराई मीटर के हिसाब से लिखी गई है। इसकी वजह कुछ यूँ थी इस ग़ज़वा खंदक लड़ने की कि बनु नज़ीर चूँकि यहूदी कबाइल थे, मदीना में थे। कुफ़ार मक्का जो थे वो सामने आके वार करते थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते थे, वार करते थे। जबकि इसके बरक्स
यहूदी कबाइल छुप छुप के साजिशें करते थे। इसी तरह साजिशों के कर के इसको बनु नज़ीर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था और अब वो जाके खैबर में रहते थे। लेकिन मदीना की याद आती थी, अपना वतन था, अपने जगह थी, इसलिए उसने बनु नज़ीर के सरदार हई इब्न अख्तब ने दूसरे कबाइल को, जिस तरह इसमें नज़र आ रहे बनु गतफ़ान, कुरैश, बाकी के बहुत सारे कबाइल जो थे, बनु कुरैज़ा, ये सब मिलजुल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि इनको वापस मदीना में आने की इजाज़त दे दे और आप हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहे तो हम आपके भी माबूद को मान लेते हैं। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और उनको वहाँ से निकल जाने का कहा। अब बनु नज़ीर ने अबू सुफियान को साथ मिलाकर बनु कुरैज़ा, बनु गतफ़ान, बनु सुलैम, बनी असद, बनु अशजा, बनु मर्रा, बहुत सारे कबाइल को साथ मिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना पर चढ़ाई करने के बारे में कोशिशें शुरू कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की ख़बर मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 3000 मुसलमानों की फ़ौज तैयार की। ये एक ऐसा मरका था कि यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चारों अतराफ़ से अफवाज आ रही थी। जैसे कि अबू सुफियान ने 4000 का लश्कर बनाया, इसी तरह शुमाल से, जुनूब से, मगरिब से, मशरिक़ से, चारों अतराफ़ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैश मक्का के साथ साथ यहूदी के तमाम कबाइल भी मिलकर चढ़ाई यानी हमला करने की गरज से आए। उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की तादाद सिर्फ 3000 थी और कुफ़ार की 10,000 से 12,000 तक थी। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि ये शवाल 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक या ग़ज़वे अहज़ाब पेश आया। इस ग़ज़वा में कुरैश मक्का और दीगर कबाइल को साथ मिलाकर 10,000 के लश्कर से मदीना पर हमला आवर हुए और उनके मुकाबले में 3,000 का इस्लामी लश्कर था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे से मदीना के 3 अतराफ़ में खंदक खो दी गई। इस ग़ज़वे में मदीने का मुहासरा 1 माह तक जारी रहा। इस ग़ज़वा में चूँकि आमने सामने बड़ी लड़ाई नहीं हुई, जो भी खंदक पार करने की कोशिश करता मुसलमानों में से कोई बढ़कर उनका मुकाबला कर लेता और उनको कत्ल कर देता। इसलिए ज़्यादा नुकसान कुफ़ार और मुसलमानों को दोनों को नहीं हुआ। जानी नुकसान सिर्फ 6 मुसलमान शहीद हुए थे, जबकि तकरीबन 8 काफिर इसमें मारे गए थे। कुरैश का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इस ग़ज़वे में यहूदियों का शैतान जो था हई इब्न अख्तब, जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हो गई थी, वो भी मारा गया था। 25 दिन तक वहाँ का मुहासरा कायम रहा। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु गतफ़ान, बनु मर्रा, बनु कनाना, बनु असद, बनु सलीम, ये बहुत सारे कबाइल ने मिल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई की कोशिश की। फिर यहाँ पर जब खंदक कोते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि चूँकि ये हमारे आसपास चारों अतराफ़ से कबाइल हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा खंदक खो दी जाए। खंदक के आसपास कोई आएगा तो कत्ल करना मुसलमानों के लिए आसान होगा। ऐसे मुसलमान इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा तादाद में थे और मुसलमानों की तादाद कम थी। बिल्कुल इसी तरह हुआ। लंबी खंदक खोदी गई तो उसमें जो भी काफिर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आता तो उसका ख़ात्मा कर दिया जाता था। खंदक की खुदाई में देखे आपको नज़र आ रहा है फ़ारस, शाम, यमन, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबे चट्टान को तोड़ने पे लगाए खंदक खोदते हुए। वहाँ पे 3 ज़रबों पे 3 किस्म की रोशनी आई, जो फिर जिब्रील अमीन ने आके कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे फ़ारस, शाम और यमन भी फ़तह होंगे। तो यही सबसे बड़ी वजह थी कि बनु नज़ीर की साजिशों की वजह से उनको जिलावतन किया गया था। वो लोग बदला लेने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिशें कर रहे थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट
लेक्चर में पढ़ेंगे। वस्सलाम वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।